क्या यूपी में पुलिस में अब नौकरी लगते ही ट्रांसफ़र से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी? उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रांसफ़र नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। डीजीपी राजीव किर्श द्वारा जारी नए सर्कुलर के मुताबिक 2019 के बाद भर्ती हुए पुलिस और दरोगा का सामान्य तौर पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो क्या पुलिसकर्मी हमेशा एक ही जगह पर जमे रहेंगे? सरकार का पक्ष। सरकार का कहना है कि इससे पुलिसकर्मियों की पारिवारिक ज़िंदगी बेहतर होगी। पति पत्नी और दोनों पुलिस में हैं तो उन्हें एक साथ में तैनाती प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल प्रशासन से, क्या एक ही ज़िले या थाने में लंबे समय तक तैनाती से भ्रष्टाचार बढ़ने का खतरा नहीं होगा? क्या इससे स्थानीय दबंगों और पुलिस के बीच साठगांठ की संभावना नहीं बढ़ेगी? पीड़ित की नज़र से सवाल, अगर किसी थाने की पुलिस निष्पक्ष काम नहीं कर रही है तो जनता शिकायत किससे करेगी जब वही अफसर सालों तक जमा रहेंगे? जनता पर असर। एक तरफ पुलिसकर्मियों को राहत, दूसरी तरफ आम जनता को डर, कहीं सिस्टम और ज़्यादा बंद ना हो जाए। 5 सवाल अहम। क्या यह फैसला पुलिस सुधार या राजनीतिक सुविधा है? दूसरा, क्या लंबे समय तक एक जगह पोस्टिंग सही है? तीसरा, क्या ट्रांसफ़र न होने से ईमानदार पुलिस कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्या पुलिस स्थापना बोर्ड पीईबी वाकई निष्पक्ष फैसला करेगा? सरकार इस फैसले की निगरानी कैसे करेगी? हम सब के लिए सीख है, नीति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उस पर निगरानी नहीं हुई तो वह नीति आम जनता के लिए परेशानी बन जाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या पुलिस का नया ट्रांसफ़र नियम सही है या खतरनाक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फुल न्यूज। यूपी की ट्रांसफ़र पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ है। पुलिस महानिदेशक राजीव किर्श ने सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के ट्रांसफ़र के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। नए सर्कुलर के अनुसार अब 2019 के बाद भारतीय पुलिसकर्मियों के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। स्पेशल कंडीशन में ही ट्रांसफ़र पर विचार किया जाएगा। ट्रांसफ़र पर फैसला पुलिस स्थापना बोर्ड पीईबी लेगा। कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अपने गृह रेंज, गृह जनपद या बॉर्डर जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। 2019 से पहले भारतीय पुलिसकर्मियों के ट्रांसफ़र हो सकेंगे। डीजीपी के अनुसार 2019 बैच के बाद के केवल उन पुलिसकर्मियों का ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसमें पति पत्नी दोनों पुलिस विभाग में है। 22 जून 2018 के ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार किसी भी इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की तैनाती उसके गृह रेंज जनपद या गृह जनपद के सीमावर्ती जिले में नहीं हो सकेगी। इस तरह मुख्य आरक्षी व आरक्षी की पोस्टिंग गृह जिला या गृह जिले के सीमावर्ती जिले में नहीं हो सकेगी। लोकसभा चुनाव से पहले भी बदली थी ट्रांसफ़र पॉलिसी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की ट्रांसफ़र पॉलिसी में बदलाव किया था। इसके तहत जिन पुलिस अधिकारियों के एक जिले में 3 साल की तैनाती पूरी हो गई, फिर वह 31 मई 2024 से 3 वर्ष पूरे हो गए थे, उन पर पुलिसकर्मियों को तबादला किया गया था। योगी सरकार ने कहा था एक ही ज़िले में पति पत्नी को देंगे तैनाती। पुलिस का वह पति पत्नी जो अलग अलग ज़िले में ड्यूटी कर रहे हैं उनको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे पारिवारिक दिक्कत हो या व्यवहारिक दिक्कत हो। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए शासन की तबादला नीति के अनुरूप दंपत्ति को एक ही ज़िले में तैनाती मिलती है। 22 मई 2025 को पहले चरण में 101 सिपाहियों को ऐसे तबादले किए गए थे जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को उनके पति की तैनाती के ज़िले में भेजा गया, तो वहीं पुरुष पुलिसकर्मियों को उनकी पत्नी के तैनाती के ज़िले में भेजे जाने का निर्णय लिया गया। इसके पहले ही अनुकंपा के आधार पर पति और पत्नी की तैनाती एक ज़िले में की गई, पर उनकी संख्या तब सीमित होती थी। यह पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण इस नीति के आधार पर किया गया। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।